हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस स्टैटिक्स में मैं आप लोग को एमसीक्यू सॉल्व करवा रही थी। तो इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको 41 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिटेल वीडियोज़ भी अगर चाहिए हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिटेल में भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं कि मीन मोड मीडियन किस तरह से निकालते हैं या स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकाला जाता है। इन सब से रिलेटेड डिटेल वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का उपयोग संग्रहण करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चनेयर सर्वे मेथड इज यूज टू कलेक्ट। किस तरह के डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपका जो प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि है उसका प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा समंग आपके दो तरह के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो उनको कलेक्ट करने की अलग अलग मैथड्स भी हो। यहाँ पर जो प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि है वो किस तरह के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक समंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आर डिसाइडेड। यानी कि जो सांख्यिकी अन्वेषण के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं समंकों के संकलन के बाद, समंकों के संकलन से पहले, समंकों के संकलन के दौरान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सांख्यिकी अन्वेषण हम करते हैं तो जो उसके उद्देश्य होते हैं, सबसे पहले तो किसी कार्य को करने से पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि उसके उद्देश्य क्या है, हम वो कार्य क्यों करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम समंक आंसर जो आपका होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, समंकों के संकलन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद द हेल्प ऑफ ओगिव कर्व वी कैन एस्टिमेट। ए अर्थमेटिक मीन, बी है मोड, सी है मीडियन, डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। यानी कि तोरण वक्र की सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं। तोरण वक्र जो बनाया जाता है उसकी सहायता से हम आसानी से किस चीज़ का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मीडियन माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायाधीश का प्रतिनिधि है, सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि न्यायाधीश होता है क्या है, सैंपल होता है क्या है। तो आपने पढ़ा होगा जिस समूह का हमें सांख्यिकीय अनुसंधान करना होता है उस पूरे समूह को क्या कहते हैं, हम समग्र कहते हैं। जब उसमें से कुछ इकाइयाँ चुन करके अलग कर ली जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा न्यायाधीश हो जाता है, सैंपल हो जाता है। तो सैंपल का प्रतिनिधि है किसका, आपका समग्र का, अनुसंधानकर्ता का, समंग का, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जिस समूह का हमको अनुसंधान करना होता है, आंकड़े हमें एकत्रित करने होते हैं, वो हो जाता है हमारा समग्र कहलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, समग्र का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैव निदर्शन को इस रूप में भी जाना जाता है, रैंडम सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है। आपने आंकड़े एकत्रित करने की बहुत सी विधियां पढ़ी होंगी, तो उसमें एक आपकी ये भी विधि होती है दैव निर्दर्शन। इसमें आपको जो भी समग्र दे रखा है, जो भी समूह दे रखा है, उसकी प्रत्येक इकाई को अवसर मिलता है उस समूह में चुनने का या उसमें उस न्यायाधीश में आने का। तो इसके बहुत से मैथड्स आपके होते हैं, लॉटरी मैथड है, आपको आँख बंद करके चुनना है, पदों को किसी रीति से सजा करके चुनना है। तो अलग अलग इसके भी अंदर आपके कई मेथड्स आते हैं। तो इस विधि को और भी किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रायिकता निर्दर्शन। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चनेयर इज। यानी कि अच्छा प्रश्नावली का गुण क्या होता है। आपके उचित क्रम में, उचित स्थान, छोटे स्पष्ट प्रश्न, उपयुक्त सभी। तो आपने प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की एक विधि ये भी पढ़ी होगी। आपकी जो प्रश्नावली बनाई जाती है उस प्रश्नावली में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को फिल कराया जाता है, उसके माध्यम से आप अपना अनुसंधान का कार्य करते हैं, यानी कि आंकड़े एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो उसका सबसे अच्छी प्रश्नावली का जो गुण होगा क्या होगा, तो ये आपके तीनों ही उसके गुण हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इंटरवल इज। यानी कि वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र। तो जब मैं आप लोग को मीन पढ़ा रही थी तो वहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कि जो मिड वैल्यू निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, L1 + L2 अपॉन 2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है आपके ये क्वेश्चन। द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कार्ड। यानी कि सांख्यिकी के जन्मदाता किसे कहा जाता है, कार्ल पियर्सन को, गॉटफ्राइड ऑकिनवाल को, बाउले को, या बॉडिंगटन को। तो आपको पता होगा कि जो है सांख्यिकी जन्मदाता कहा जाता है ऑप्शन बी, यानी कि गॉटफ्राइड ऑकिनवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ। द वर्ड
स्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1750, 1732, 1749, 1786। तो सांख्यिकी शब्द था सबसे पहले जो आपका यूज़ हुआ था वो 1749 में यूज़ हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर किसी और टॉपिक पर और सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी एमसीक्यूज़ आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोग के करेक्ट हुए हैं और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।